बुआ और भतीजे की ये जोड़ी पहली बार यूपी उपचुनाव के मैदान में उतरी तो थी कई बड़े अरमान लेकर, पर उपचुनाव के आए नतीजों में बसपा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं दिखा। लेकिन नतीजों में बसपा के चुनाव में उतरने का खास असर जरूर दिखा है। बसपा भले ही यूपी उपचुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई है, पर दूसरे दलों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है, खासकर सपा को। बसपा के मैदान में उतरने से सपा का पीडीए समीकरण बेअसर साबित हुआ है। फूलपुर सीट पर बीजेपी को अकेले 78,289 वोट मिले हैं, वहीं सपा को करीब 66,984 वोट मिले, जबकि बसपा को 20,342 वोट मिले। जबकि बीजेपी और सपा के बीच जीत हार का अंतर करीब 11,000 वोटों का ही है। यानी साफ है कि बसपा के मैदान में उतरने से अखिलेश के पीडीए का जनाधार शिफ्ट हुआ है। पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने दो बार यहाँ आने का काम किया, सबके प्रयास से, सबके आशीर्वाद से बड़ी जीत हुई। इस उपचुनाव में अखिलेश की पीडीए पॉलिटिक्स इस कदर फ्लॉप साबित हुई है कि जिस कटेहरी सीट पर पिछले 31 सालों से बीजेपी जीती नहीं थी, इस उपचुनाव में उस कटेहरी सीट पर भी कमल खिला है। वो भी तब जब अखिलेश लगातार लोकसभा चुनाव के बाद पीडीए का नारा बुलंद कर रहे थे। लेकिन बसपा ने अखिलेश का खेल ऐसा बिगाड़ा कि अखिलेश की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। कटेहरी में जहां बीजेपी को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले, तो वहीं सपा को 70,000 के करीब वोट मिले हैं, जबकि बसपा प्रत्याशी को 40,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। जाहिर है कि बसपा के चुनावी मैदान में आने से पीडीए का जनाधार भी शिफ्ट हुआ है और सपा की रणनीति भी फेल हुई है। विशेष करके मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली है और उन्होंने श्रेय दें तो मुख्यमंत्री को दो, इस क्षेत्र की जनता को दो, जिससे कि मेहनत से जो है वोटिंग करके, वोट दिला करके कमल खिलाने का काम। 1951 अरे 1951 के बाद मैं तो दूसरी जगह था, लेकिन जब मुझे मौका मिला, पार्टी ने मुझ जैसे गरीब के बेटे को टिकट दिया, तो जनता ने मुझे लड़ा करके जिताने का काम किया है। अब हम जनता के बीच में सेवा करेंगे। मजवा में जहां बीजेपी को करीब 78,000 से ज्यादा वोट मिले, तो वहीं सपा को 73,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि बसपा को करीब 35,000 से ज्यादा वोट मिले। जाहिर है कि लड़ाई बीजेपी और सपा में कांटे की दिखी, लेकिन बसपा ने अकेले जो करीबन 33,000 वोट निकाले हैं, वो सपा के वोट बैंक में सेंधी है। शायद ये वोट बीजेपी की तरफ भी शिफ्ट हो सकते थे, लेकिन जो दांव सपा पीडीए का चल रही थी, उसमें दलित वोटर्स को बसपा का कोर वोटर माना जाता है। जाहिर है कि बसपा को भले ही ज्यादा वोट नहीं मिले जो उसे जीत दिला सके, लेकिन जिन वोटर्स पर सपा दांव लगा रही थी, उनको बसपा समेत कई और दलों ने जरूर अपनी तरफ खींच लिया है। खैर, विधानसभा सीट पर बीजेपी बड़े अंतर से जीती है, लेकिन अगर आप बसपा का वोट समेत छोटे दलों को मिले वोट को देखेंगे, तो साफ पता चल रहा है कि जिस पीडीए पॉलिटिक्स को सपा साध रही थी, वो वोट बैंक बटा है। सबसे बड़ा श्रेय तो महाराज जी को जाता है, जिन्होंने जो दो बार खैर विधानसभा में आए ड्यूरिंग इलेक्शन। और मैं समझता हूँ कि समस्त भाजपा परिवार, आरएलडी परिवार, सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे पदाधिकारी, सभी ने बहुत एकजुट होकर मेहनत करी। एक रहेंगे तो अनेक रहेंगे, वो बहुत अच्छे से चला, बहुत बढ़िया रहा। पीडीए पॉलिटिक्स पर सपा के फेल होते दाव की नजीर मीरापुर विधानसभा सीट भी बनी है, जहां आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने सपा को बड़ा झटका दिया है। मीरापुर में आरएलडी ने सपा को करीब 30,000 वोट के अंतर से हराया है। और अगर आप आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम को मिले वोट देखेंगे, तो वो इस अंतर से ज्यादा ही है। यानी साफ है कि इन दलों के मैदान में आने से सपा को नुकसान हुआ है, जबकि बसपा ने भी मीरापुर से हजारों वोट निकाले हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने राष्ट्रीय लोक दल के आदरणीय जयंत चौधरी जी का, कि उन्होंने एक पिछड़े समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, मुझ में विश्वास दिखाया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि उन्होंने भी महिलाओं का सम्मान किया है और उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने सभी कार्यकर्ताओं का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दोनों पार्टी के शीर्ष नेताओं का, कि सभी ने अपना चुनाव मानकर लड़वाया है। इस उपचुनाव से सपा अपनी पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव की कवायद गढ़ने में जुटी थी, लेकिन जिस तरह बसपा समेत कई दलों में पीडीए का वोट ट्रांसफर हुआ है, ये सपा के लिए बड़ी चुनौती बनके सामने आया है। क्योंकि इस उपचुनाव में न सिर्फ सपा को सीटें कम मिली हैं, बल्कि पीडीए के जरिए तैयार की जा रही सपा की रणनीति भी फेल साबित हुई है। सपा ने
पीडीए पॉलिटिक्स के दम पर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। यूपी विधानसभा के इस उपचुनाव में सपा की यही पीडीए पॉलिटिक्स फेल साबित हुई है। लोकसभा में समीकरण दूसरे थे, इसलिए सपा को गठबंधन का फायदा मिला था, लेकिन अब समीकरण बदले हैं। उपचुनाव ने ये साबित कर दिया है, सपा को कांग्रेस के चुनाव न लड़ने का भी कोई फायदा नहीं मिला। बसपा समेत कई दल इस उपचुनाव में सक्रिय हुए तो सपा वोट बैंक बिखर गया। उपचुनाव में आए ये नतीजे यूपी में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों की नींव रख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जो सपा कॉन्फिडेंस में जीत का दम भर रही थी, वो कॉन्फिडेंस अब लो हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ बसपा ने सपा का खेल जरूर खराब कर दिया है, लेकिन सवाल उसके राजनीतिक अस्तित्व पर भी है। एक बार फिर बसपा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है। दलित वोटरों में एक छत्र राज करने वाली बसपा का सियासी अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बसपा यूपी उपचुनाव में भी खाता नहीं खोल पाई। मायावती के सामने न सिर्फ खाता खोलने की बल्कि दलित वोटरों की वापसी भी चुनौती दिखी है। यूपी की सियासत में किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने में दलित वोटर की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है और इस उपचुनाव में दलित वोटर्स का साफ बिखराव देखने को मिला है, जबकि सपा इन्हीं वोटर्स के दम पर अपनी जीत का दावा कर रही थी, जो कि फेल साबित हुआ है। पर सवाल सिर्फ उपचुनाव का ही नहीं है, अब सवाल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों का भी है। अगर मायावती एक बार फिर दलित वोटर्स को तोड़ने में कामयाब हुई तो सपा की पीडीए पॉलिटिक्स का क्या होगा।